गोजो इज डेड, ये चीज मानने के लिए काफी लोग तैयारी नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर के अंदर हमको काफी डिटेल्स दिखाई गई है, लोगों ने ऐसे ऐसे थ्योरीज बना ली है ना, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। आज मैं 5 थ्योरी पे बात करूंगा जो पब्लिक ने अपने आप से बना ली है। और एक भाई ने तो भाई मेरे को पिछली वीडियो में इतना लंबा चौड़ा कमेंट ही दिया है लिखकर अपने थ्योरी के बारे में। भाई कहाँ से मानते क्यों नहीं है, वो जो मर चुका है उस चैप्टर के अंदर। देखो भाई, मैं ये चीज क्लेम नहीं करता हूँ कि भाई गोजो मरा है या फिर नहीं, क्योंकि आगे चाहे तो गेगे जो जुजुत्सु काइसेन का ऑथर है, राइटर है, वो चाहे तो गोजो को जिंदा भी कर सकता है अगले ही चैप्टर में या आगे आने वाले 3 से 4 चैप्टर्स में। सब कुछ राइटर के हाथ में है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सुकोना ने गोजो को बीच में से काट दिया है, जिसका इंडिकेशन ये है कि गोजो अब मर चुका है। लेकिन आप लोग तो भाई काफी ज्यादा ही हाई लेवल के लोग हो, जिन्होंने हर छोटी से छोटी चीज को गौर से पढ़ा, ताकि सदमा ज्यादा था गोजो की डेथ का, इसलिए और ऐसी डिटेल ढूंढी जिनकी अब थ्योरीज बन चुकी है। सबसे पहली थ्योरी तो हमारे भाई रिवर्स कट टेक्निक की है, जिसको यूज करके कोई भी अपने आप को हील कर सकता है। और यही सेम टेक्निक गोजो ने तोची के अगेंस्ट यूज करी थी। जब उसको तोची ने बीच में से फाड़ दिया था, तब जाकर हमारे गोजो ने रिवर्स कट टेक्निक को सीखा था एंड देन तोची को टपका डाला था उसके बाद, जो सेकंड बैटल हुई थी। और जो मांगा पढ़ चुका है और जिसको रिवर्स कट टेक्निक के बारे में पता है, उन सबको पता है कि ये टेक्निक ब्रेन से यूज होती है। यानी कि गोजो की गर्दन कटनी चाहिए थी, ना कि उसका पेट। अभी उसकी गर्दन बची पड़ी है, यानी कि वो अपनी रिवर्स कट टेक्निक को यूज कर सकता है। और वहीं पे थंडरबोल्ट आ चुका है, जो अब सुकोना से लड़ेगा, जिसके कारण से यह होगा कि भाई गोजो कुछ चैप्टर्स तक आराम से अपने आप को हील करेगा एंड देन वापस से फाइट के अंदर आएगा। क्योंकि तोजी वाली फाइट में भाई पूरे एक चैप्टर के बाद हमें गोजो को दिखाया गया था, यानी ये हीलिंग टेक्निक भी, और खासकर जब आधा हिस्सा ही खत्म हो तो अपने आप को हील करना काफी मुश्किल होता है, जिसमें टाइम लगेगा, और इस टाइम का इस्तेमाल गोजो करेगा। और दूसरी थ्योरी इसी से कनेक्ट हो जाती है, गोजो को एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, तो इसके लिए इन लोगों ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि भाई इस फाइट में गोजो अपनी सारी कर्स टेक्निक, सर्च पावर को भाई लूज कर देगा। चैप्टर 223 से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि he want to live as a human। और ये चीज कहानी में सेंस भी बनाती है और इससे कहानी आगे भी बढ़ती, जहाँ पे हमारे तोजी और योची इतोदोरी दोनों मिलकर आगे जाती हमारे गैतो को हराते। तो ये गैतो नहीं है, कोई और है। और दूसरी थ्योरी हमारे भाई लोगों ने कैसे ही देख ली, जब हमारा सुकुना गोजो से बोलता है कि मैं उसको जिंदगी भर याद रखूंगा क्योंकि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव एवर फेस्ड, तो हमारा गोजो हंस रहा होता है। तो उस समय उसकी कॉन्शियसनेस आ चुकी होती है। और याद रखो, जब भी हमें उसकी बॉडी कटी हुई दिखाई तो उसकी आंखें खुली थी, जिनमें लाइफ दिखाई दे रही थी, जिसके कारण से गोजो अभी हंस रहा है हमारे सुकुना पे कि भैया बेटा रुक जाओ, अभी बस मेरे को 1 चैप्टर या 2 चैप्टर दे, मैं आऊंगा और तेरी वाट लगा के जाऊंगा। लेकिन भाई हम इस चीज को ऐसे भी दे सकते हैं, कई सारे कैरेक्टर, कई सारी मंगा उसमें ऐसे ही बात करते हैं जब वो किसी को हराते हैं। याद रखिए, कैरेन कैरेक्टर मरना बड़ी बात नहीं है, कई सारी मांगा में हो रखा है, नारुतो में खासकर हो रखा है, कैसे उसमें इतने स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को मारा गया है। एग्जांपल के तौर पे लोग तो मादा उचिरा बैडेस्ट कैरेक्टर है, लेकिन वो भी मारा गया। तो केकी का गोजो को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन भी बड़ा सिंपल है, गेगे हमारे गोजो से नफरत करता है। और वहीं पे एक और चीज है जो गेगे गोजो के बारे में पसंद करता है, वो है उसका बुद्धा से रिजेंबल होना। इस गेगे ने भाई हाई नशे कर रखे हैं, और हाई नशे के चक्कर में ही भाई ये जो हमें चैप्टर मिला है, ये भी एक थ्योरी है, ये पूरा चैप्टर नहीं है। क्योंकि सुकोना ने गोजो को मारते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाया, कौन सा अटैक यूज हुआ बिल्कुल नहीं बताया, बस अंत में जाकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि महाराजा का अटैक वर्ल्ड को इटसेल्फ काटता है, और जो महाराजा सीखेगा वही हमारा गोजो भी सीखेगा। लेकिन ब्रेक से पहले भाई हमारे गेगे ने मैसेज किया था कि भाई वो कुछ चीज भूल रहा है, तो वो जो भूली चीज है वो हमारा 236 का रियल चैप्टर, जहाँ पे दोनों की आपस में फाइट हुई थी, शायद वो हो सकता है। एक ये भी थ्योरी चल रही है। अब हम तीसरी थ्योरी पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमें गोजो के रीबर्थ रिकार्नेशन के बारे में पता चलता है, जहाँ पे हमें कुछ फ्लावर दिखाए गए हैं। और जब भी भाई मांगा में कुछ ऐसी चीजें नॉन एक्सिस्ट चीजें को दिखाया जाता है, तो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होती है। जहाँ पे हमारे गेगे गोजो को बुद्ध के से रिसेंबल करते हैं, और बुद्धिज्म में भाई फ्लावर का मतलब, वो भी खासकर इस वाले फ्लावर का मतलब तुम्हारा रिकार्नेशन, रीबर्थ इनसे होता है। तो जिसके कारण भाई लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना चालू कर दिया है कि भाई कुछ चैप्टरों के बाद हमारा गोजो फिर से वापस आ जाएगा। और इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जितनी भी थ्योरी के बारे में मैंने अभी तक बात करा है। और भाई मैं ये बात मानता भी हूँ, जब भी मांगा में कोई ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं तो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होती है। और मीनिंग से याद आया भाई, हमारी थंडरबोल्ट और सुकोना की फाइट होगी, ये भी मीनिंगफुल फाइट होगी, जहाँ पे थंडरबोल्ट अपना रोल को पूरा करेगा इन दी जुजुत्सु काइसेन।
क्योंकि इस लौंडे का मरना तय है, सुकुना से लड़ने जा रहा है। वैसे कितने लोगों को लगता है कि सुकुना से 10% भी या कह लो 2 चैप्टर भी टिक पाएगा? ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना। और चौथी जो मेन चीज है वो है हमारा फेयरवेल, जहाँ पे गोजो अपने गोतो दोस्तों नामी अनामी सभी लोगों को गुड बाय बोलता है। अभी जितने भी लोग हैं सब मर चुके हैं, अब मरे हुए लोगों को गुड बाय क्यों बोल रहा है? ये तो मर चुका है ना, ये तो इनके साथ रहेगा ना, तो गुड बाय किस लिए? तो इस चीज के लिए भी भाई एक थ्योरी बन चुकी है। क्या क्या थ्योरी बना रहे हो यार? और जैसे मैंने भाई अभी में बात करी, हमारी 5वीं थ्योरी उसी से ही कनेक्ट करती है कि हमें 236 रियल चैप्टर देखने को ही नहीं मिला, जहाँ पे फाइट जो हुई हमारी ऑफ द पैनल्स हुई, जहाँ पे हमको पता भी नहीं चला कि आखिरकार गोजो को वो अटैक लगा कैसे, जिसके कारण से मुझको लगता है कि आगे जाके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाएगा, जैसे तोजी की फाइट में हुआ था जब हमारा गोजो मर चुका था। थोड़ी ही देर बाद जब गोजो और तोजी दोनों सामने होते हैं तब हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उसने रिवर्स कैस्ट टेक्निक को सीख लिया, जो कि वो पहले सीख नहीं पा रहा था। और यहीं पे मेरे को लगता है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी कि भाई एक न्यू अवेकनिंग होगी हमारी गोजो की। रीजन भाई जब भी ये कैरेक्टर बनने को होते हैं ना, ये सारे तभी ताकतवर बनते हैं, इनसे पहले ही कभी ताकतवर नहीं बनते हैं। और जहाँ पर गोजो खुद एडमिट कर चुका है एक बात कि भाई उसने अपनी पूरी जान झोंक दी है सुकुना से लड़ने के लिए, लेकिन वो उसको बीट करने में कहीं तक भी कामयाब नहीं है, जिसके कारण से भाई पावर अप हमारे गोजो का होना पक्का है। और इसी पावर अप के चलते इसका हमारा इचिगो यानी कि ब्लीच वाले जैसा कार्ड होगा। जब उसने आइजल से फाइट लड़ी थी तो उस समय वो भैया अपने पीक पे था, जिसके कारण से उसने अपनी सारी की सारी पावर यूज कर दी थी। और सेम चीज हमारे गोजो के साथ होगी जब वो सुकुना से लड़ेगा अगेन, अगर गेगे ने इस कैरेक्टर को वापस से जिंदा कर दिया। देखो मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई गेगे के हाथ में है इस कैरेक्टर को वापस से लाना, हमारे हाथ में नहीं है। व्हाटएवर राइटर वांट पब्लिक को वही मिलेगा। थ्योरी बना जाते हैं जहाँ पर हमारे गोजो की एक नई अवेकनिंग होगी, जिसके कारण से उसको नई पावर अप मिलेगी, वो सुकुना को बीट करेगा लेकिन अपनी पावर्स को खो देगा। और यही सारी की सारी भाई जितनी भी है ना बातें, पूरी की पूरी पब्लिक जितने भी लोग हैं जेजेके के फैन, सब ने यही अनुमान लगा रखा है कि गोजो इसके अंदर अपनी पावर्स को लूज करेगा, ना कि अपनी लाइफ को लूज करेगा, जिसके कारण से स्टोरी की आगे कंटिन्यूस होगी, जहाँ पे हमारे यूजी इतोदोरी जो कि मेन कैरेक्टर है वो सुकुना से लड़ेंगे और उसको हराएंगे। लेकिन एक बात मेरी यहाँ पे आ जाती है कि सुकुना मेन विलन नहीं है, मेन विलन तो हमारा गतो है जिसने सारा का सारा कांड करा है, तो इनको तो उससे लड़ना होगा ना, सुकुना से नहीं। इन दी एंड सुकुना किंग ऑफ कर्सेस इन्हीं के साथ हो जाएगा, गेतु से लड़ेगा, उसके मास्टर प्लान को खत्म करेगा और गोजो हमारा आराम से बीच में बैठ के मजे करेगा। ये भाई मेरी पर्सनल थ्योरी है, जिसको पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि भाई कितनी सच हो सकती है। एंड एज फॉर गोजो दैट, क्या वो रिटर्न करेगा, क्या है वो रिटर्न नहीं करेगा, भाई वो राइटर के हाथ में ही रहने दो, अपने अनुमान मत लगाओ, मन को तसल्ली मत दो, आगे जाके बहुत ही धक्का लगेगा अगर वो वापस नहीं आता है तो। कैरेक्टर खत्म तो खत्म। इसी के साथ वीडियो करते हैं, फिर जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।